हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल MW सर पर। तो आइए बच्चों, आज की क्लास में हम आपको बायोलॉजी पढ़ाएंगे और बायोलॉजी का जो चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है क्लास 11th का। क्या नाम है? कोशिका। तो कोशिका के बारे में आज आपको पढ़ाएंगे। जैसा कि आप लोगों को पहले से भी पता है, कोशिका क्या होती है। कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक, बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिलकर ऊतक का निर्माण करती हैं और कई ऊतक आपस में मिलकर अंग का निर्माण करते हैं। कई अंग मिलके अंगतंत्र और कई अंगतंत्र मिलके हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। तो कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो कोशिका है इसकी खोज किसने की थी। तो कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। देखिए, रॉबर्ट हुक ने किस ईस्वी में? 1665 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की। लेकिन रॉबर्ट हुक के द्वारा खोजी गई कोशिका पादप कोशिका थी। क्या थी? पादप कोशिका थी। पादप कोशिका थी। प्लांट सेल थे। प्लांट सेल थे। और मृत कोशिका थी। कैसी थी? मृत कोशिका थी। डेड सेल थी। मृत कोशिका थी। डेड सेल। देखिए, तो फिर जीवित कोशिका या जंतु कोशिका की खोज किसने की? एंटोनियो वान लीवेनहॉक एक वैज्ञानिक हैं, नाम है लीवेनहॉक। क्या नाम है? लीवेनहॉक। क्या नाम है? लीवेनहॉक। लीवेनहॉक ने किस ईस्वी में? लीवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में 1674 में खोज की। कौन सी कोशिका? जंतु कोशिका। जंतु कोशिका, एनिमल सेल। जंतु कोशिका, एनिमल सेल। ठीक है, जंतु कोशिका। और कैसी कोशिका थी ये जीवित कोशिका थी। जंतु कोशिका थी और जीवित कोशिका थी। जीवित कोशिका थी। इन्हें कहते हैं क्या? लिविंग सेल। लिविंग सेल। तो एंटोनियो वान लीवेनहॉक ने जंतु कोशिका और जीवित कोशिका की खोज की और रॉबर्ट हुक ने प्लांट कोशिका। रॉबर्ट हुक ने बताया कि ये मधुमक्खी के छत्ते के आकार की होती हैं। कैसी होती हैं? मधुमक्खी के छत्ते के आकार की होती हैं। कैसी होती हैं? मधुमक्खी के छत्ते के आकार की होती हैं। मधुमक्खी के छत्ते के आकार की। मधुमक्खी के छत्ते के आकार की। मधुमक्खी के छत्ते के आकार की होती है। ठीक है, तो अब इसकी खोज जब पता चल गई तो आइए हम जान लेते हैं कि कोशिका होती क्या है। इसको लिख लीजिए, फिर हम आपको दिखाते हैं कि कोशिका होती क्या है। देखिए,
देखिए कोशिका, ये हमारे शरीर की, कोशिका हमारे हमारे शरीर की, हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है। लिखा जाता है, कोशिका लिख दें, कोशिका हमारे शरीर की, कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है। इंग्लिश में लिखते हैं, सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जो कोशिका है, कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है। अच्छा, कोशिका के बारे में और विभिन्न वैज्ञानिकों ने, जैसे एक वैज्ञानिक है हक्सले, क्या नाम है, हक्सले, उन्होंने बताया कि कोशिका में जो जीव द्रव्य पाया जाता है, कोशिका हमारे शरीर का फिजिकल बेसिस है, भौतिक आधार है। क्या है, भौतिक आधार है। ठीक है। तो आइए कोशिका सिद्धांत, अगर कोशिका के सिद्धांत की बात करें तो स्लीडन एंड स्वान, दो वैज्ञानिकों ने मिलकर कोशिका सिद्धांत के बारे में बताया था। एक बात और पता चलती है कि नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिका से होता है। ओमनी सेल्युला ई सेल्युला कहते हैं, कोशिका विभाजन होता है और सभी नई कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं, रुडॉल्फ विर्चो ने कहा था। तो कोशिका के बारे में विभिन्न वैज्ञानिकों के अलग अलग मत हैं। तो देखिए, ये हमारे शरीर की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई कैसे होती है, आइए हम इसको जानते हैं। ठीक है, आइए देखिए बच्चों, देखिए कोशिका, जो कोशिका है, कोशिका इसे कहते हैं सेल। देखिए कई कोशिकाएं जब आपस में मिलती हैं तो किसका निर्माण करती हैं, ऊतक का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं, ऊतक का। क्या कहते हैं इन्हें, टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं, ऊतक कहते हैं। कई ऊतक जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, अंग बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अंग बनाते हैं। इन्हें आप क्या कहते हैं, ऑर्गन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्गन। और कई अंग जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, अंग तंत्र बनाते हैं। इन्हें आप ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। देखिए हमारे शरीर के संरचनात्मक इकाई कैसे होंगी, और जब कई अंग तंत्र मिलते हैं तब हमारे शरीर का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, शरीर का, जिन्हें आप क्या कहते हैं, बॉडी कहते हैं। देखिए करोड़ों कोशिकाएं आपस में मिलकर हमारे शरीर का निर्माण करती हैं। ठीक है। हमारे देखिए, हमारा हाथ का शेप हाथ के जैसा, नाक का शेप नाक के जैसा, कान का शेप कान के जैसा, स्पेसिफिक और विशिष्ट कोशिकाओं के कारण है। ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो कोशिका है वो हमारे शरीर की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है।
तो देखिए कई कोशिकाएं आपस में मिलती हैं। ग्रुप ऑफ सेल को क्या कहते हैं? ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू कहते हैं ना, और ग्रुप ऑफ टिश्यू को ऑर्गन कहते हैं, और ग्रुप ऑफ ऑर्गन को ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। और कई ऑर्गन सिस्टम जब मिलते हैं तो शरीर का निर्माण होता है, बॉडी का निर्माण होता है। इसको आप लिख लीजिए। आइए फिर आगे बताते हैं आपको। देखिए, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान। देखिए, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? कोशिका विज्ञान। क्या कहते हैं? कोशिका विज्ञान। इंग्लिश में कहते हैं साइटोलॉजी। साइटोलॉजी। अच्छा, अभी ऊतक आया था। ऊतक के अध्ययन को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं कि कोशिका होती क्या है। क्या है? कोशिका होती क्या है? देखिए, कोशिका तो पता चला कि हमारे शरीर की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई हो गई। कोशिका दो प्रकार की होती है। देखिए, हमारे शरीर में या किसी के शरीर के निर्माण करने में दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, दो प्रकार के जीव होते हैं। एक ऐसे जीव जो एक कोशिकी हैं, और एक ऐसे जीव जो बहुकोशिकी हैं। तो एक कोशिका, देखिए, कोशिका दो प्रकार की होती है। एक है एक कोशिका, और एक है क्या? बहुकोशिका। क्या है? बहुकोशिका। एक कोशिका को कहते हैं यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर। और बहुकोशिका को कहते हैं क्या? मल्टी सेलुलर। बहुकोशिका। देखिए, जब किसी शरीर के निर्माण में केवल एक कोशिका पार्टिसिपेट करे तो इसे कहेंगे एक कोशिका, और किसी के शरीर के निर्माण में बहुत सारी कोशिकाएं लगे तो उन्हें कहते हैं क्या? बहुकोशिका। तो अगर हम बात करें एक कोशिका की, तो एक कोशिका ऐसी हैं जिनके शरीर के निर्माण में केवल एक कोशिकाएं पार्टिसिपेट करती हैं, उन्हें एक कोशिका कहते हैं। जैसे जो प्रिमिटिव जीव हैं ना, जो प्रिमिटिव जीव हैं वो क्या है? एक कोशिका के अंतर्गत आते हैं। और जो एडवांस जीव हैं जैसे हम लोग हैं, तो हम लोग किसके अंतर्गत आते हैं? बहुकोशिकीय हैं। बहुत सारी कोशिकाएं हैं, करोड़ों कोशिकाएं मिलकर हमारे शरीर का निर्माण कर रही हैं, तो हम लोग क्या हैं? बहुकोशिकीय हैं। क्या है? बहुकोशिकीय हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं तक। आज बेसिक इंट्रोडक्शन था। हम आपको कल की क्लास में कोशिका के सिद्धांत या फिर एक कोशिका, बहुकोशिका, इसके बारे में, इनके उदाहरण के बारे में ढेर सारी इंफॉर्मेशन बताएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक। हमारी आपकी मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तो अब केमिस्ट्री के साथ साथ बायोलॉजी के भी एक लेक्चर डेली पढ़ेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री के लगातार लेक्चर पढ़ रहे थे, बायोलॉजी के नहीं पढ़ रहे थे, तो बायोलॉजी वाले भी बच्चे बोलने लगे कि बायोलॉजी के भी लेक्चर पढ़ें। तो अब लगातार बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों के लेक्चर पढ़ते रहेंगे। तो ओके, धन्यवाद।